Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Genius CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. नमस्कार बच्चों, हमने लास्ट के वीडियो में जग में नाम कमाए ये कविता सीखी थी। आज हम सीखने वाले हैं सेकंड नंबर का चैप्टर फूलों का नगर। फूलों का नगर में क्या दिया गया है कि फूलों का नगर में फूलों के बारे में फूल कितने इम्पोर्टेंट है वो हमें बताया गया है। तो चलो तो हम देखते हैं पहले उसके शब्दार्थ। फर्स्ट है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी को न मारना। सेकंड नंबर का है अचंभित। अचंभित मीन्स हैरान होना। और थर्ड नंबर का है धावा बोलना मीन्स अचानक हमला करना। ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम जो पाठ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है देखो, इस पाठ में बहुत पहले की बात है। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था वहाँ, जहाँ दूर दूर से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और वही रहा करते थे। अभी जब आप शिक्षा लेने के लिए कहाँ पे आते हो? स्कूल में। तो पहले स्कूल नहीं थे, इसलिए पहले क्या थे? पहले गुरुकुल थे और वहाँ पे भी शिक्षा दी जाती थी। और एक मीन्स अभी जो हॉस्टल में होता है मीन्स वहाँ पे ही रहना, वहाँ पे ही शिक्षा लेना, उसी तरह से गुरुकुल में शिक्षा भी लेते थे और वहाँ ही रहते थे। गुरुजी बिना भेदभाव किए सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम किया करते थे। जो गुरुजी होते हैं, सभी गुरुजी अभी के हो या पहले हो, कोई भी छात्र में से भेदभाव नहीं करते, उसी तरह से वो भी नहीं करते थे। सभी छात्र उनकी बहुत सेवा करते थे। परंतु दो राजकुमार विक्रम और शौर्य दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम में काम किया करते थे। उनमें बहुत सारे बच्चे थे उस गुरुकुल में, लेकिन दो जो ऐसे छात्र थे उनके नाम थे विक्रम और शौर्य। वो अपनी परवाह किए बिना दिन रात क्या करते थे? वहाँ पे काम किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, कभी तो उनकी लास्ट में शिक्षा खत्म हुई होगी। और उनके कामों से प्रसन्न होकर जो गुरुजी है उन्होंने लास्ट में उन्हें बुलाया और कहा, क्या कहा देखो, मैं तुम दोनों से बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बताता हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। अगर आप भी कोई अच्छा काम करते हो तो आपके टीचर्स आपके गुण विशेष देती है, आपको कोई भी प्राइज़ देती है। घर में भी आपके पेरेंट्स आपने अच्छा काम किया तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। उसी तरह से वहाँ गुरुकुल में भी क्या था कि वो जो विक्रम और शौर्य ने दिन रात की परवाह किए बगैर काम किया था, उसके बदले में उन्होंने उस गुरुजी ने उनसे एक बात कही थी कि मेरी बात सुनेंगे तो आपकी राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। तो वो बात कौन सी है देखो, दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही क्या करते थे? गुरुकुल में अपने गुरुजी की बात मानते थे, मान रहे थे और आगे भी मानेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों जहाँ तक हो सके युद्ध न करना। पहले देखो क्या था, पहले युद्ध बहुत होते थे दोनों राज्यों में, कौन से भी दो राज्यों में हो, 3 राज्यों में हो, बहुत युद्ध होते थे। तो कहा था कि आप जब तक आपको लगता है मीन्स जहाँ तक हो सके युद्ध न करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। मैंने शब्दार्थ में दिया है आपको अहिंसा का मतलब। अहिंसा का मतलब क्या है? किसी को न मारना। आप आगे चढ़ के राजा होंगे ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको क्या करना है? युद्ध नहीं करना है, आपको किसी को ही न मारना है, मारना नहीं है। इससे क्या होगा? सदा आपकी प्रकृति भी अच्छी रहेगी और हमेशा आपकी प्रकृति की आपको रक्षा भी करनी पड़ेगी। ये गुरुजी ने उन्हें बातें बताई थी। तो चलो हम आगे क्या होता है देखते हैं पेज नंबर 15 पे। तो ओपन करो। दोनों राजकुमारों ने सिर झुकाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े।
राजकुमार विक्रम गुरुजी की आज्ञा का पालन अधिक दिन न कर सके। देखो यहाँ पे हमने दो पहले नाम सुने हैं, विक्रम और शौर्य। विक्रम के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। विक्रम ने जो गुरुकुल से शिक्षा लेके आए थे, गुरुजी ने उन्हें जो बात बताई थी वो ज़्यादा दिन तक वो नहीं कर सके। राजा बनते ही उन्होंने शिकार पर जाना शुरू कर दिया और गुरुजी ने क्या कहा था, किसी को मारना नहीं है, और उन्होंने शिकार स्टार्ट कर दी। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उनके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया। बारिश ना के बराबर होने लगी और आए दिन सूखा पड़ने लगा। और उन्होंने क्या किया, ओनली शिकार ही नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि फूलों का नगर मीन्स हमने यहाँ पार्ट में हमें सीखना है कि फूल कितने इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे विक्रम राजा ने क्या किया था कि हरे भरे वृक्षों को कटवाकर नई नगरें बसवाई थी, और वहाँ पे क्या हुआ, उसकी वजह से पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश कैसी होगी, बारिश नहीं हुई, इसलिए वजह से वहाँ पे सब क्या हो गया, सूखा पड़ गया। दूसरी ओर राजकुमार शौर्य को अपना वचन याद था। जो दूसरा राजा था शौर्य, उसे अपना वचन याद था। उन्होंने राजा बनते ही शिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जैसे ही उन्हें राजा पद मिला तो उन्होंने शौर्य राजा ने क्या किया कि शिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दी और जगह जगह पर पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। और हर जगह उन्होंने क्या किया, पेड़ लगवा दिए। ये टोटल राजा विक्रम से अपोजिट है। वे जब भी कोई खाली ज़मीन देखते वहाँ फूलों के बीज बिखरवा देते। जहाँ पे भी उन्हें खाली ज़मीन दिखती थी वहाँ पे वो फूल के बीज हो या फूल के पौधे लगाते थे। कुछ ही दिनों बाद वहाँ रंग बिरंगी सुंदर फूल उग जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरंजन दृश्यों को देखने लगते। देखो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, हर जगह फूलों के पेड़ पौधे लगाए, हर जगह हरियाली ही हरियाली हुई। तो उनके उस राजा की प्रजा भी उन्हें साथ देती थी, फूल नहीं तोड़ते थे और फूल बहुत अच्छी तरह से गार्डन में फूल इतने अच्छे दिखते थे कि वहाँ पे रंगी बिरंगी तितलियाँ भी मंडरा रही थी और ये जो पूरा दृश्य था वो बहुत ही मनोरंजन और मोहक था। तो आगे देखो क्या होता है। एक दिन राजा शौर्य अपनी दरबार में बैठे हुए मंत्रियों से महत्वपूर्ण मामले पर बातचीत कर रहे थे कि तभी एक दूत दौड़ा हुआ आया और बोला, महाराज, राजा विक्रम ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। वे अपनी विशाल सेना सहित आक्रमण करने वाले हैं। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गए कि युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा का क्या होगा। देखो जो ये दो छात्र स्टार्टिंग से एक साथ ही शिक्षा ले रहे थे, लेकिन जब वो बिछड़ गए मीन्स अलग अलग हो गए, तब राजा शौर्य के साम्राज्य में जो राजा विक्रम था वो क्या करने वाला था, वो अपने राज्य के साथ वहाँ पे आक्रमण करने वाला था। लेकिन शौर्य राजा जो था वो क्या करता था, वो अहिंसा का मार्ग अपनाया चुका था, इसलिए वो युद्ध नहीं करता था। लेकिन अब क्या करे, वो बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा का भी नुकसान हो जाएगा। महामंत्री ने निवेदन किया, महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर राजा शौर्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वे बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चले गए। उन्हें तो मालूम था कि युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, प्रजा के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो कुछ भी बातें नहीं कर सके और चुपचाप अपने महल में चले गए। वे रात भर यही सोचते रहे कि युद्ध को कैसे टाला जाए। रात भर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, किस तरह से युद्ध को टाला जा सके, इसके लिए हमें कौन सी योजना अपनानी पड़ेगी जिससे प्रजा का नुकसान भी नहीं होगा और युद्ध भी नहीं होगा। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पेज नंबर है 16। सुबह की पहली किरण के साथ ही वे उठकर बगीचे में चले गए। रंग बिरंगी फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उनके मन में एक विचार आया
उन्होंने महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र राजमहल चले गए। देखो उन्होंने जो राजा शौर्य था उन्होंने रात भर सोचा कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो सुबह उठे, जब उन्होंने लगाए वाले फूलों के बीच में मीन्स गार्डन में बगीचे में गए तो उन्हें एक युक्ति सोची और अपने महामंत्रियों के साथ वो चर्चा की। तो वो कौन सी युक्ति है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आपको वो HW में दिए वाले वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिख के रिसाइड भी करने हैं और आपके ग्रुप पे सेंड करना है। कल हम देखने वाले हैं कि कौन सी युक्ति से उन दोनों के बीच में युद्ध भी नहीं हुआ और प्रजा का नुकसान भी नहीं हुआ और फूलों का महत्व भी किस तरह से बताया गया है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।